हम इस वीडियो में कक्षा सातवीं का पार्ट 2 दादी की घड़ी को पढ़ेंगे। ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूँ उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है। लाडला मतलब होता है बहुत ही अधिक प्यारा। पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट ठपट सुननी पड़ती थी। उसके घर में सब लोग उसे डांटते रहते थे। हर समय हर तरह की बेगार ढूंढनी पड़ती थी। इसके एवज में मतलब बदले में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती। दुलार का अर्थ होता है प्यार। मम्मी या दादी थोड़ा प्यार दे देती थी तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते। अर्थात वह छोटा था तो सब उसको काम बताते रहते थे। बहुत हुआ तो कभी एकाध टॉफ़ी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। मतलब बहुत कभी कदार उनको टॉफ़ी या चौक का टुकड़ा दे दिया करते थे उसके भाई बहन, क्योंकि वह सबसे छोटा था। आगे देखें, ऐसे मौके पर वह सोचता काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका कुछ रौब रहता मतलब थोड़ी शान रहती। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। निरे बुद्धू मतलब बिल्कुल बुद्धू। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। मतलब दीपू के बारे में सोचते थे कि ये बुद्धू है, छोटा है तो सबसे बुद्धू है। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, 4ठी कक्षा में पढ़ता है। दीपू कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चों? दीपू 4ठी कक्षा में पढ़ता है और तो अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। मॉनिटर का अर्थ मतलब होता है क्लास कैप्टन। उनके लिए तो वह नन्हा मुन्ना दीपू था कि जब चाह प्यार कर लिया और जब चाह डांट कर भगा दिया। यहाँ पर दीपू की बात कही है कि दीपू 4ठी कक्षा में पढ़ता है और मॉनिटर भी है, परंतु वह बड़ा हो गया है। लेकिन उनके भाई और बहन को उनको याद नहीं था कि भाई वो बड़ा हो गया है, उसको डांट डपटा देते थे। आगे देखें, अन्याय की हद तो तब थी कि मम्मी पापा उन्हें कुछ नहीं कहते थे। मतलब बड़े भाई बहन ऐसा व्यवहार करते थे दीपू के साथ, और मले जो उनके मम्मी पापा उनको कुछ नहीं कहते थे। अन्याय मतलब न्याय नहीं। छोटी वाली दोनों मेज़ों पर उन दोनों ने घेर रखी थी। मेज़ मतलब होता है टेबल, मतलब बड़े भाई बहन ने टेबल को ले लिया था। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी मतलब होता है एक खील, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज़ तो दूर, एक डेस्क नहीं था। पापा कई बार उनका मन रखने के लिए अपनी मेज़ पर जगह देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी। मतलब पापा बोलते थे कि हमारे टेबल पर बैठ जाओ, कुछ जगह उनको दे देते, परंतु वह डर के मारे आधी जान उसकी सूख जाती थी। पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था। लेकिन दीपू के पढ़ने वक्त पे वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर, मतलब गाना, रेडियो के गाने के साथ गाना मिलाकर सिर पर उठा लेते मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में गाना सुनते या गाते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते। कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उन्हें उससे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बैरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाश्ता रहता। मतलब जो उनकी बहन दीदी है, उनके भैया के दोस्त आते थे, उनको नाश्ता कराती थी उनकी मम्मी। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठी पहुंचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज़ का ही काम था। मतलब कि दीपू की जो दीदी थी, उनके
दोस्त मित्र के पास, उनकी सहेलियों के पास कॉपी किताब पहुंचाने का काम दीपू ही करता था। आगे देखते हैं, ये चित्र बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये घड़ी बनी है और ये दीपू सो रहा है। आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पाठ है ये, आगे देखेंगे। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही था। दीदी और भैया की तरह उसके पास कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। कलाई घड़ी मतलब हाथ में बांधने वाली घड़ी उसके पास नहीं थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर चीज़, अच्छी चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब मतलब आश्चर्य होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती ही रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया, जिद करने लगा कि उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे, मतलब निरीक्षण करने वाले। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं ले कर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है, मैं जगा दूंगी। वह साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से न कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई और बोली, शीलू तेरी आज परीक्षा ख़त्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया का, मतलब दीपू को एक खुशी देने के लिए बात कर रही थी मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रह गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत बात थी। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहते। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगवा कर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप की तरह, रोज की तरह कमरे में धूप फैल चुकी थी। सिरहाने देखा तभी स्टूल समेत गायब था। घड़ी से स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद ये कारस्तानी की होगी। आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये दीपू सो रहा है और ये घड़ी और ये उसकी किताबें रखी हैं। आगे हम देखते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, मम्मी। दीपू जोर से मम्मी को आवाज़ लगाता, मम्मी। वह जोर से चिल्लाया, क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज़ आई। सुबह सुबह उसके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओ संदेह भरी मतलब शंका से देखा कि नज़रों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई, मतलब टूट गई या मर गई। ऐसा परलोक सिधारने का अर्थ होता है मर गई, है ना, टूट गई, नष्ट हो गई। दीदी की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई, शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन तो सिरहाने रखी थी। किक कैसे लगी? किक मतलब होता है पैर, है ना, पैर लगा, लेकिन वो तो सिरहाने लगी थी, कैसे पैर लगा? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका सिर तो सिरहाने नहीं था। भैया ने मुंह बनाते हुए कहा, सारी रात तो बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते रहते हो, मतलब उछल कूद करते रहते, यहाँ वहाँ सोते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज़ हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। दीदी ने फिर चिढ़ाया, लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में।
दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआ सा मतलब रोने लगा। हो गया आंगन में पड़ी कुटिया पर चुपचाप जा बैठा, खटिया पर जाकर बैठ गया। अब इस पार्ट का अगला वीडियो, आगे की जो पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।